हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज टेबल के ऊपर आपको एक ब्लोअर दिख रहा होगा। ये एक स्प्लिट एसी का ब्लोअर है। ब्लोअर विंडो एसी में भी होता है, कुछ कूलर्स में भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ब्लोअर का काम है हवा फेंकना और हवा खींचना। हवा एक जगह से खींचते हैं और दूसरी जगह से फेंकते हैं। एयर कंडीशनर में भी ऐसा ही होता है। ब्लोअर हॉट एयर सक करता है और उस हॉट एयर को कूलिंग कॉइल के अंदर से गुजारा जाता है ताकि उस हॉट एयर को उसका टेम्परेचर चेंज किया जाए, वो ठंडी हो जाती है फिर उस ठंडी एयर को ब्लोअर ही दोबारा से आपके कमरे के अंदर थ्रो करता है। तो ये दोनों काम, ये जो पूरी साइकिल है वो ब्लोअर ही करता है। हॉट एयर को सक करता है और चिल्ड एयर को थ्रो करता है। तो ब्लोअर आप समझ सकते हैं कि एयर कंडीशनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ब्लोअर फॉल्टी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके एसी के अंदर, और उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपके पास भी कोई एसी है, बेशक विंडो है, स्प्लिट है, तो उसके अंदर ब्लोअर तो लगा ही है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ब्लोअर में कोई फॉल्ट है तो आप फिर पता लगा पाएंगे कि आपके एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है जो ब्लोअर से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लोअर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में भी, उनके सोल्यूशन के बारे में भी और रीज़न के बारे में भी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेज भी आपको मिलेगी इस वीडियो से। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले बात करेंगे एसी के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जिनका कारण होता है ब्लोअर का फॉल्टी होना। तो अगर ब्लोअर के अंदर कुछ दिक्कत है तो आपके एसी के अंदर नॉइस लेवल में इंक्रीजमेंट होने लगेगा, आपको एयर फ्लो में कमी महसूस होने लगेगी, कूलिंग में कमी महसूस होने लगेगी, और दूसरी बात हो सकता है कि ब्लोअर की स्पीड में कमी आ जाए। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, एवेपोरेटर कॉइल के ऊपर आइस का फॉर्मेशन होने लगता है, पूरी कॉइल बर्फ से ढक जाती है। ये भी कई बार ब्लोअर के फॉल्टी होने से होता है। तो ये तो है प्रॉब्लम्स, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रॉब्लम्स के कारण क्या हैं और बेसिकली रीजन क्या है, और दूसरी बात इनके फिर सोल्यूशन क्या है। तो सबसे मेन रीजन तो है ब्लोअर का गंदा होना। अगर ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके एसी के अंदर। अब वो ब्लोअर बेशक विंडो एसी का है, स्प्लिट एसी का है, किसी भी एसी का हो सकता है। अगर ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदा है तो फिर आपको नॉइज़ लेवल में इंक्रीजमेंट मिलेगा, लो कूलिंग का दिक्कत आएगा, लेस एयर फ्लो का दिक्कत आ जाएगा। अच्छा, विंडो एसीज में ऐसी प्रॉब्लम्स कम आती हैं, बट स्प्लिट एसीज में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। और स्प्लिट एसी का जब भी सर्विस हो तो आपको ब्लोअर ज़रूर साफ़ कराना चाहिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा, अगर आपका ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है तो वो हैवी चलने लगेगा, जिसकी वजह से मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा और मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कैपेसिटर वीक हो सकता है उसका, बैरिंग फॉल्टी हो सकता है उसका। तो ऐसे में ब्लोअर का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइस फॉर्मेशन होना कॉइल के ऊपर, ये भी डर्टी ब्लोअर के कारण हो सकता है। अगर ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदा है, उसके ब्लेड्स डस्ट से ढक चुके हैं, तो वो प्रॉपर हॉट एयर सक नहीं कर पाएगा। जब प्रॉपर हॉट एयर नहीं मिलेगी कूलिंग कॉइल को तो वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स की जगह वहां पर बनने लगेगी आइस, और आइस बनने से धीरे 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 पूरी कॉइल के ऊपर आइस फॉर्मेशन हो जाएगी, बर्फ से पूरी कॉइल ढक जाएगी, जिसके बाद फिर कूलिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां से फिर एयर आने का रास्ता ही बंद हो गया है। तो फिर आपको एसी बंद करना पड़ेगा जब तक वो आइस डीफ्रोस्ट नहीं होती है, और फिर आप उस एसी को चलाओगे और फिर थोड़ी देर बाद ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीज़ें तभी आती हैं, उनका मेन कारण होता है ब्लोअर का गंदा होना। और अगर आप ब्लोअर को खुद से साफ़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको टेक्नीशियन ही बुलाना पड़े। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको प्रॉपरली समझाया है कि किस तरह से आप ब्लोअर को अपने घर पे अपने आप ही साफ कर सकते हैं। ब्लोअर कभी कभी स्लो स्पीड के ऊपर चलता है, आप बेशक फैन स्पीड जो है वो हाई पे सेट कर दीजिए, बट स्टिल ब्लोअर स्लो चलता है, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के ऊपर चलता है, या फिर कई बार स्टक हो जाता है, जैम हो जाता है। जब आप एसी को ऑन करते हो तो ब्लोअर चलता ही नहीं है, फिर आपको हाथ से घुमाना पड़ता है उसको या किसी भी चीज़ से हिलाना पड़ता है बेसिकली, तो फिर वो चलने लगता है, उसकी मोटर स्टक हो जाती है।
तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका कारण होता है कैपेसिटर का वीक होना। अगर कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो वो मोटर को प्रॉपर करंट नहीं भेजेगा, और जब मोटर को प्रॉपर करंट ही नहीं मिलेगा तो वो ब्लोअर को कैसे घुमाएगी नॉर्मल स्पीड के ऊपर। तो इसीलिए कैपेसिटर को ज़रूर चेक कराएं। अब दोस्तों दूसरी बात ये होती है कि कई बार क्या होता है कि रुक रुक के ब्लोअर चलता है, कभी चल पड़ता है कभी बंद हो जाता है। तो ऐसे में रीज़न होता है उसके अंदर एक बैरिंग लगा होता है मोटर के अंदर, वो फॉल्टी हो सकता है, या फिर मोटर ओवर हीट होती है बार बार जिसके कारण वो फिर बंद हो जाती है। जब उसकी हीट सेटल डाउन होती है उसके बाद दोबारा से चल जाती है। तो ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं एसीज के अंदर। आपको अगर ऐसी कुछ चीज़ फील हो रही है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो फैन की मोटर को और उसके कैपेसिटर को ज़रूर चेक कराइए। अच्छा, फैन का जाम होना या फिर स्लो चलने में एक और कारण होता है ब्लोअर का ये जो बुश होता है, इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए, ये कट जाए, खराब हो जाए, इसकी वजह से भी इसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट आता है। हालांकि ये बुश खराब नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि कभी ये खराब हो जाएं। और अगर आपके एसी का ब्लोअर ब्रोकन हो गया है या टूट गया है कहीं से तो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार क्या होता है कि रिपेयरिंग के टाइम पे या सर्विसिंग के टाइम पे ये जो ब्लेड्स हैं ये टूट जाते हैं। अगर एक आधा कोई टूटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लेड्स टूट जाते हैं। पुराने एसी होते हैं तो वो मतलब सर्विसिंग होती रहती है या हाथ वगैरह लगता रहता है कई बार, तो वो टूट जाते हैं जिनकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो नॉइज़ लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और दूसरी बात सक्शन पावर कम हो जाती है और एयर थ्रो का भी जो पावर है वो कम हो जाता है। और अगर ज़्यादा ही ब्लेड्स टूट गए हैं तो फिर आइस फॉर्मेशन होने लगती है कॉइल के ऊपर, क्योंकि वो प्रॉपर मात्रा के अंदर हॉट एयर सक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फिर वेपर्स नहीं बनते, आइस फॉर्मेशन होने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको उसको चेंज कराना पड़ता है, आप नया ब्लोअर उसके अंदर लगवाएं। अब नया ब्लोअर जब आप लगवाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की वाली बात यह है कि साइज़ वैसे तो मतलब मान लो ले आया कोई पूरा विड्थ वाइज तो, लेकिन उसकी जो मोटाई है वो अगर छोटी है या और मोटी है तो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर जो उसकी चौड़ाई है वो थोड़ी कम है, मान लो वो पतला है लेकिन लंबाई है पूरी, तो वो फिट तो हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा छोटा है तो फिर वो ओवर स्पीड के ऊपर चलेगा, क्योंकि मोटर जो लगी है वो बड़े ब्लोअर के हिसाब से लगी हुई है। तो जब एक हल्का मतलब वेट में भी तो हल्का होगा ना वो, तो जब हल्की चीज़ उसको घुमानी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो तेज घुमाएगी उसको। तो तेज घुमाएगी उसको तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी गंदा होगा। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि वो जब छोटा है तो छोटे की वजह से आपको एयर फ्लो भी कम मिलेगा, कूलिंग भी कम मिलेगी और उसको हॉट एयर सक करने का जो पावर है उसका वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में आपके एसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आइस फॉर्मेशन होने लगे आपके इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर। अब इसी के उलट अगर आपके इंडोर के अंदर कोई बड़े साइड का ब्लोअर लगा दे, मतलब इस तरह से तो वो पूरा होगा लेकिन इस तरह से उसकी हाइट ज़्यादा हो, तो क्या होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हैवी चलेगा, मोटर के ऊपर लोड डालेगा, मोटर के कैपेसिटर को खराब कर सकता है, मोटर को खराब कर सकता है, मोटर को ओवर हीट कर सकता है, उसके बेरिंग के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। नॉइज लेवल आपको ज़्यादा मिलेंगे, हो सकता है कहीं पर टकरा जाए वो तो वहाँ से आपको कर कर की आवाज़ आने लगे। दूसरी बात, जब मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा तो वो उसको प्रॉपर स्पीड से नहीं घुमा पाएगी। अब जब वो प्रॉपर स्पीड से नहीं घूम पाएगा तो उसकी सक्शन पावर कम हो जाएगी, एयर थ्रो जो उसका डिलीवरी है वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा आपके एयर कंडीशनिंग का। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है, जब भी इंडोर का ये ब्लोअर चेंज हो रहा हो तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है बीइंग ए कस्टमर कि इंडोर बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, तभी वो एसी ठीक से काम करेगा, अदरवाइज उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ब्लोअर्स के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। होप सो आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। दोस्तों एट द एंड में सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी ठीक से काम करता रहे, एयर फ्लो ठीक बना रहे, कूलिंग प्रॉपर आती रहे, आइस वगैरह ना फॉर्मेशन हो, नॉइस लेवल उसके नॉर्मल रहे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ब्लोअर को क्लीन रखना है। अब वो चाहे आप सर्विस वाले से क्लीन करवाएं या खुद से करें
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं जो सबको पता लगनी चाहिए, क्योंकि सबके यहाँ पे आजकल एसी लगे ही हुए हैं। तो ऐसे में सबको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो उतना ही बेटर है एक यूज़र के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।